हाय दोस्तों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया आर्मी हिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे वो 21 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और भाई ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 21 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस होगा, सिर्फ उसी लेवल का क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु स्टार्ट द वुडन मूवमेंट, यानी कि वुडन मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो वुडन मूवमेंट जो होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि भाई विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच प्लेस पेट्रोलियम रिफाइनरी इज नॉट सिचुएटेड, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी किस स्थान पर नहीं है, आपको बताना है। तो देखो, न्यू दिल्ली में जो होगा वो कोई भी पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखो, चेन्नई जो होता है वो तमिलनाडु का राजधानी होता है, मुंबई जो होता है वो महाराष्ट्र का राजधानी होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो तमिलनाडु में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो होगा भाई तमिल भाषा बोला जाता है, ठीक है। और मुंबई में जो होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो देखो, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी जो होगा वो आंध्र प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस है, आप सभी को पता है। और गोरबा जो होता है वो गुजरात का होता है, ठीक है। और भांगड़ा जो होता है वो पंजाब का होता है। पर बिहू जो होता है वो बिहार का नहीं होता है, बिहू जो होता है वो आसाम का ट्रेडिशनल डांस होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा, पर 3 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। पर बिहू जो होता है वो आसाम का ट्रेडिशनल डांस है, ये भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनियन टेरिटरीज हुईस एज द हाईएस्ट लिटरेचर, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता का हार कौन से राज्य प्रदेश में है, तो होगा भाई देखो ऑप्शन सी लक्षद्वीप में होगा, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है, तो देखो ऑप्शन ए बी सी डी, ये चारों जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये चारों आप याद कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि घाना बर्ड सेंचुरी इज एट, यानी कि घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो घाना बर्ड सेंचुरी जो होगा वो ऑप्शन है, यानी कि भारतपुर में होता है। और भारतपुर जो होता है वो राजस्थान में भी होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के भी कर सकता है कि घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ऑप्शन में भारतपुर ना दे के अगर आपको राजस्थान दे दे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, फिर सोचेगा नॉन ऑफ दिस करके चला आएगा, ठीक है। पर भारतपुर जो होता है वो राजस्थान में भी स्थित होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो गलत है। देखो, टीचर्स डे जो होता है यानी कि शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स डे जो होता है वो भाई 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और लेबर डे जो होता है यानी कि श्रमिक दिवस जो होता है वो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मार्च को नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। और यूएनओ डे जो होता है वो 24 अक्टूबर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये गलत होगा, पर ऑप्शन सी होगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि लेबर डे कौन से मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है, पर लेबर डे जो होगा वो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच रोड ब्रिज ऑफ इंडिया इज, मतलब लार्जेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, आपको बताना है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो होगा वो देखो भाई भूपेन हजारिका ब्रिज होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाइड ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, यानी कि देखो राष्ट्रीय झंडा का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भाई देखो 3:2 करके चला आएगा, पर 3:2 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या पूछा है कि चौड़ाई और लंबाई में पूछा है, ठीक है। अगर लंबाई इस्टू चौड़ाई पूछता तो भाई 3:2 होता, ठीक है। पर यहाँ पूछा है कि चौड़ाई इस्टू लंबाई, ठीक है। चौड़ाई का जो होता है वो 2 होता है और लंबाई का जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हमारे जनगण मन को गाने के लिए भाई 52 सेकंड का टाइम लगता है। और अगर
अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विश्व का कौन सा देश का झंडा जो है, उसका झंडा जो है वो आयताकार नहीं है, तो वो होगा भाई नेपाल। ठीक है, नेपाल का झंडा का जो है वो कोई भी शेप नहीं है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर द दिलवारा टेम्पल लोकेटेड, यानी कि दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो दिलवारा मंदिर जो होगा वो देखो माउंट आबी में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट स्टेट ऑफ टी, यानी कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ वेस्ट बंगाल कर देते हैं, पर वेस्ट बंगाल नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, आसाम जो होता है वो भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पन्न करता है। लगभग भारत का 52% चाय जो होता है वो आसाम उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की और एक चीज बोल दूं, केरला में जो होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेचरी रेट होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो था वो राकेश शर्मा था। ठीक है, और वो कौन से साल को गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। 1984 साल में जो है वो राकेश शर्मा स्पेस में गया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत का पहला महिला कौन था जो भाई स्पेस में गया है, यानी कि अंतरिक्ष में गया है, तो होगा भाई कल्पना चावला गया था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कितने नंबर प्रेसिडेंट थे, तो यानी कि राष्ट्रपति थे, तो होगा भाई 11 नंबर राष्ट्रपति थे। ठीक है, और 12 नंबर राष्ट्रपति जो था वो प्रतिभा पाटिल था, और भारत का पहला महिला राष्ट्रपति जो था वो प्रतिभा पाटिल था, 12वीं नंबर राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि जसपाल राणा किस खेल के साथ संबंधित है, तो होगा भाई शूटर हो। जसपाल राणा जो है वो इंडियन शूटर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट बाय इंडिया, यानी कि देखो लाइट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट कौन सा है, तो होगा तेजाब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि निम्न में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है, आपको बताना है। तो एंटी टैंक मिसाइल जो होता है वो नाग होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज बोल दो भाई, त्रिशूल जो होता है वो सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, यानी कि थिम्पू किसका राजधानी है, आपको बताना है। तो थिम्पू जो होगा वो भूटान का राजधानी होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे भूटान और काठमांडू में कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, काठमांडू जो होता है वो नेपाल का राजधानी होता है, और भूटान जो होता है वो देखो मतलब भूटान का राजधानी जो होता है वो थिम्पू होता है। ठीक है, और बैंकॉक जो होता है वो थाईलैंड की राजधानी होता है। ठीक है, इसको भी आप रट लेना। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज बोल दूं, जो बच्चे मेरे को पेमेंट कर दिया है 50 रुपए, जिन बच्चों ने भी पेमेंट किया व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए, उन बच्चों के लिए आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम फिर से चेतक एकेडमी से कांटेक्ट कर रहे हैं और जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसके लिए भाई आपको और पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने जो 50 रुपये पेमेंट किया था उसी से मिल जाएगा आपको। मेरे को जितना पैसा लगा मैं खुद से दूंगा, आप लोगों से और एक पैसा नहीं लूंगा। जैसे कि मैं बोला था, एक बार बस आपको 50 रुपये पेमेंट करना है, उसके बाद जो भी हम PDF देंगे उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हर रोज़ तो व्हाट्सएप ग्रुप में 200 क्वेश्चन आ रहा है, कल हमने नहीं दे पाया था क्योंकि बहुत काम था, तो आज हमने कंटिन्यू कर दिया है और हम चेतक एकेडमी से बात भी किया है। तो भाई देखो, जीके और जनरल साइंस का भी हम ले रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, 50 रुपये पेमेंट करके दिया था, आप सभी को और पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा भाई, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे भाई 50 रुपये बस एक बार आपको पेमेंट कर देना है, उसके बाद आपको कभी और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आपको इस नंबर पे 50 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, आप किसी के नंबर से भी सेंड कर सकते हो, अपने दोस्त, रिश्तेदार, दुकान से भी सेंड कर सकते हो पेमेंट, पर आप वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो होगा वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। और PDF में बहुत कुछ मिलेगा, 2010 से लेकर 2012 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, चेतक एकेडमी का मैथ का PDF मिलेगा जो मैंने 18,000 रुपये दे के खरीदा था। और एक चीज़ बोल दो, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। हर रोज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 200 क्वेश्चन मिलता रहेगा। और देखो, मेन मेरा 3 PDF मिलेगा, और भी बहुत सारा चीज़ होगा। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, हर संडे हम एक प्रैक्टिस सेट पर्सनली भी सेंड करेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी एक, और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अगर आपको जानना है कि क्या क्या मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो का लिंक पे जाना और वो वीडियो एकदम आखिर में चला देना, तो आपको पता चल जाएगा। आखिर में हमने उस वीडियो को बता दिया क्या क्या मिलेगा। अगर आपको जानना चाहिए तो आप उस वीडियो में देख लेना। अगर आपको PDF चाहिए डायरेक्टली तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पर बस आपको 50 रुपये पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। और एक चीज़ बोल दूँ, फ़ोन मत करना भाई, फ़ोन ऑफ भी रहता है, फ़ोन नहीं भी लगता है, पर आप बेफिक्र रहना, आपको PDF मिल जाएगा अगर आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया तो जिस दिन आपने स्क्रीनशॉट सेंड करोगे उसी रात आपको 12 बजे PDF मिल जाएगा भाई, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द मुस्लिम लीग डिमांड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन व्हिच ईयर, यानी कि मुस्लिम लीग ने कब मुस्लिम के लिए अलग राज्य की मांग किया था, तो होगा ऑप्शन बी यानी कि 1940 में किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, और सेकेंड हुआ था 1931, थर्ड हुआ था 1932 में, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 में हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों कराता हूँ वो भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो हेडक्वार्टर ऑफ ICC, ये दोनों क्वेश्चन मैं बार बार क्यों कराता हूँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो होगा भाई जुपिटर यानी कि बृहस्पति होगा। और सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह जो होता है मरकरी यानी कि बुध होगा। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो होगा सटर्न यानी कि शनि होगा। और मार्स जो होता है उसे भाई रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है, जो कि 19 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ ICC, यानी कि ICC इज लोकेटेड, यानी कि ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ICC का मुख्यालय जो होगा वो दुबई में स्थित होगा, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय जो होता है वो न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं बार बार लगभग ज़्यादातर वीडियो में करवाता हूँ, ताकि क्योंकि भाई देखो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपके एग्जाम में, राजधानी से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपके एग्जाम में, और देखो हमारे सौरमंडल से एक क्वेश्चन पक्का आपके पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार करवा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम हॉल में पता चल जाएगा कि सर ने क्या चीज़ करवाया था, ठीक है। अभी आपको भले पता ना लगे पर एग्जाम हॉल में ज़रूर पता लगेगा कि मैंने क्या कराया था आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द कॉल्ड जिंदा पीर, यानी कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जिंदा पीर जो होगा वो औरंगजेब को कहा जाता है। और द्वितीय बहादुर शाह को जो होता है वो लास्ट मुगल सम्राट था, ठीक है। लास्ट मुगल सम्राट जो था वो द्वितीय बहादुर शाह था, ठीक है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है, देखो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि अहमद शाह अब्दुल्ली और मराठा के बीच हुआ था 1761 साल में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था भाई फर्स्ट पानीपत का युद्ध, जो कि हुआ था 1526 में। और हेमू और बैराम खान के बीच जो हुआ था वो सेकेंड पानीपत का युद्ध हुआ था और 1556 में हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर फाइट बैटल ऑफ बॉक्सर, यानी कि बॉक्सर की युद्ध कौन से वर्ष को लड़ा गया था। तो बॉक्सर की युद्ध जो होगा वो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जो बच्चे जाओगे प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिए नंबर पे 50 रुपये फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए पेमेंट कर देना, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड ब्राह्म समाज, यानी कि ब्राह्म समाज की प्रतिष्ठा किसने किया था। तो ब्राह्म समाज की प्रतिष्ठा जो होगा वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। और देखो दयानंद साहनी जो होगा वो मतलब आर्य समाज की प्रतिष्ठा किया था। और हेनरी डिरोजियो जो होगा वो इयोंग बंगाल मूवमेंट किया था, ठीक है। अगर आप PDF लेते हो, ईमानदारी से सारा PDF पढ़ते हो, तो मान के चलना सिर्फ और सिर्फ GD और ट्रेड्समैन के लिए होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 45 से 48 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा भाई, आपको बस ईमानदारी से पढ़ना होगा, मैं जो दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए 50 रुपये पेमेंट कर देना है। और पेमेंट के बाद आप जिस व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से PDF चाहते हो उस व्हाट्सअप नंबर से ही मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसी व्हाट्सअप नंबर को हम ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे और ग्रुप में हर रोज़ 200 क्वेश्चन आता रहेगा। और जितना भी सारा PDF होगा हम एक बार में सेंड कर देंगे। अगर आप ये वीडियो 10 दिन बाद भी देखोगे तब भी आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे। हम एकदम इंडियन आर्मी का कंप्लीट तैयारी करके देते हैं। तो आप भी चाहते हो अगर लाइव क्लास अटेंड करें हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल ज़रूर कर देना। तो हर शाम 8 बजे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन
आ जाएगा। एक भी दिन हम आपके लिए छुट्टी नहीं लेते। तो आज हम हमसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। और इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना मेरे को, क्योंकि वहाँ मैं मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे।